नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लघु कथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघु कथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण व उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघु कथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर वार्ता करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप पर चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे। हम अपनी प्रस्तुतिकरण क्लिप के साथ किसी नियत तिथि को उसे प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमें 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लघु कथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग ना करें। ऐसी सतही बातों से लघु कथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है सुप्रसिद्ध लघु कथाकार श्री शराफत अली खान जी का लघु कथा संग्रह कीकर के पत्ते। चर्चाकार हैं अभिराम साहित्यिकी की सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल। कीकर के पत्ते श्री शराफत अली खान जी का दूसरा लघु कथा संग्रह है। इसमें उनकी 45 प्रतिनिधि लघु कथाएं शामिल हैं। संग्रह के फ्लैप पर प्रकाशन के निदेशक श्री मनु भारद्वाज मनु का संक्षिप्त वक्तव्य एवं श्री शराफत अली जी का लघु कथा संभावनाओं से भरी चुनौती शीर्षक लेख के वक्तव्य भी शामिल है। संग्रह का प्रकाशन किया है मांडवी प्रकाशन गाजियाबाद ने, जिनका पता है R10F/59 राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। वर्ष 2004 में प्रकाशित सजिल्द संस्करण का मूल्य है ₹100 मात्र। आगे की चर्चा प्रस्तुत कर रही हैं ज्योत्सना कपिल। आइए ज्योत्सना जी, और प्रस्तुत कीजिए अपनी चर्चा। धन्यवाद महादोशी जी। आप सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। वरिष्ठ कथाकार शराफत अली खान जी पिछली पीढ़ी के उन चंद लघु कथाकारों में से हैं जो पिछले 4 दशकों से देश की प्रमुख साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते आ रहे हैं। उन्होंने हर विधा में हाथ आजमाया है, चाहे वो लघु कथा हो या कहानी, कविता हो या बाल कथा, व्यंग हो या आलेख। उनके 2 लघु कथा संग्रह अक्षरों के आंसू और कीकर के पत्ते प्रकाशित हो चुके हैं। 2 आलेख संग्रह और 1 बाल कथा संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। यद्यपि वन अधिकारी के चुनौतीपूर्ण दायित्व के निर्वहन के कारण उनका लेखन कई बार बाधित तो हुआ, परंतु उसका प्रवाह कभी थमा नहीं। सेवानिवृत्ति के पश्चात तो आप पूर्ण रूप से साहित्य को समर्पित हो गए। शराफत जी की रुचि साहित्य के अतिरिक्त इतिहास में भी काफी रही है। तो आज मैं पुस्तक चर्चा कर रही हूँ शराफत जी के ही लघु कथा संग्रह कीकर के पत्ते पर। उनके इस संग्रह का प्रथम संस्करण मांडवी प्रकाशन द्वारा सन 2004 में प्रकाशित किया गया। इस संग्रह में उनकी कुल 45 लघु कथाएं संग्रहित हैं। उनकी बहुत सी लघु कथाएं सामाजिक कथानकों को लेकर हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने वन अधिकारी रहते हुए जो भी अनुभव प्राप्त किए
उसे भी उन्होंने लघु कथाओं में बहुत अच्छी तरह से पिरोया है। उनका लेखन अत्यंत सहज, सरल और रोजाना के आम जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं। उनके आत्मकथ्य में समकालीन तमाम लघु कथाकारों, संग्रहों और उस समय प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं का विवरण है। शराफत जी की पहली लघु कथा सन 1981 में तारिका पत्रिका में अपंग शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत संग्रह अर्थात कीकर के पत्ते में उनकी पहली लघु कथा है उसका दुख। यह लघु कथा दो सखियों की कहानी है जो कई बरस बाद एक ऑफिस में मिलती हैं। इनमें से पहली सहेली ने अपने प्रेमी से विवाह कर लिया है और वह सुखपूर्वक जीवन बिता रही है, जबकि दूसरी सहेली ने अपने प्रेमी को टाइम पास से अधिक कुछ नहीं समझा था। वह उसके साथ घूमती रही, खाती पीती रही और मूर्ख बनाती रही। फिर उसके प्रेमी ने किसी और युवती से विवाह कर लिया और विवाह के 2 वर्षों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसकी पत्नी ने उसके ऑफिस में ही उसके स्थान पर नौकरी ले ली और अब वो नौकरी करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही है। जब यह बात दूसरी सहेली को पता लगती है तो वह अफसोस के स्वर में कहती है कि काश मुझे अगर पहले पता होता कि इसका जीवन बस इतना ही है तो मैं उससे ही शादी कर लेती और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके स्थान पर नौकरी करते हुए आराम से अपनी जिंदगी को गुजारती। उसके इस कथन के साथ पाठक को एक सनाके में छोड़कर यह लघु कथा समाप्त हो जाती है। इस रचना से आज के समय की स्वार्थी विचारधारा का बहुत सशक्त ढंग से संप्रेषण हुआ है। संग्रह की शीर्षक कथा कीकर के पत्ते। इसमें एक सोटशी है जो एक 38 वर्षीय विवाहित पुरुष से प्रेम कर बैठती है। वह उससे आश्चर्य से पूछती है कि वह पुरुष अपनी अनपढ़ सरीखी, फूहड़ पहनावे वाली और बेडौल शरीर वाली पत्नी से प्रेम कैसे कर सकता है। इस पर पुरुष संयत होकर जवाब देता है कि उसकी पत्नी उसकी प्रेयसी नहीं बल्कि उसके हर सुख दुख की साथिन है। उसे अपनी पत्नी का साथ अति प्रिय है। इस पर वह लड़की कहती है कि वह भी उसे आनंद, शांति एवं विश्वास देगी। तो जवाब में वह कहता है कि वह लड़की कीकर के पत्ते के समान है जिससे धूप छनकर सीधे पथिक के मुंह पर आती है। उससे शांति तो क्या, ठंडी बयार भी नहीं मिल सकती। आईना। इस लघु कथा में एक मूंगफली वाला और एक अमरूद वाला है जो उस समय चल रही कर्मचारियों की हड़ताल को कोस रहे हैं। अमरूद वाला कहता है कि इन राज कर्मचारियों का पेट कभी नहीं भरता। इन्हें जितना मिल जाए उतना ही ज्यादा पाने के लिए ये लालायित रहते हैं। अगर इन्हें भी मेरी तरह अमरूद बेचने पड़ते तो इनका दिमाग एकदम ठिकाने आ जाएगा। उसकी इस बात को सुनकर मूंगफली वाला व्यंग से मुस्कुराता है और फिर कहता है कि अगर वह भी एक राज कर्मचारी होता तो इस समय हड़ताल में वह सबसे आगे होता। यहीं पर यह लघु कथा समाप्त हो जाती है। आस्तीन का सांप। यह लघु कथा कार्यालयों में राजनीति की कहानी है। इसमें मुख्य पात्र जिस व्यक्ति को अपना शत्रु समझता है वह उसके खिलाफ को कुछ भी नहीं करता है, जबकि जिसे वो अपना मित्र समझकर अपना हर सुख दुख कहता है अंत में मालूम पड़ता है कि वही उसकी जड़ें काटता रहा था, जैसा कि आज के दौर में आमतौर पर देखा जाता है। धाराएं। इसमें वनाधिकारी को सूचना मिली है कि एक वृद्धा ने शीशम के 4 पेड़ कटवाकर बेच दिए हैं। इस पर वनाधिकारी उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि शीशम को कटवाना जुर्म है। अगर मैं तुम्हारी शिकायत कर दूं तो तुम्हारे बेटे को जेल हो जाएगी। इस पर वह बुढ़िया घबरा जाती है और वनाधिकारी के पैर पकड़कर उससे रहम की भीख मांगते हुए बताती है कि उसका बेटा कई बरसों से बीमार चल रहा है, घर का सारा पैसा खत्म हो गया है और उसकी जमीन जायदाद को भी उसके अपने और रिश्तेदारों ने हथिया लिया है। उसके सर पर ढेर सारा कर्ज था जिसे चुकाने का उस पर कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए विवश होकर उसने शीशम के पेड़ कटवा दिए हैं और अपना कर्ज चुका दिया है। फिर वो उससे कहती है कि वह उसकी शिकायत ना करे और उस पर रहम करे।
यह सुनकर अधिकारी द्रवित हो जाता है और यहीं पर लघु कथा समाप्त हो जाती है। सांप और आदमी, यह भी एक गहरा कटाक्ष है जो आज के मनुष्य की पशुवत प्रवृत्ति पर गहरा प्रहार है। इसमें एक मदारी है और उसका जमूरा है जो आपस में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। अंत में जमूरा मदारी से कहता है कि पहले सांप जंगलों और खलिहानों में मिल जाते थे। तो मदारी पूछता है, तो फिर सांप अब कहाँ गए? तो वो कहता है कि अब वो सभी सांप लोगों के दिलों में घर कर गए हैं। यह लघु कथा हमें काफी कुछ सोचने पर विवश करती है। सच की धूप, इसमें एक लड़का और एक लड़की ताजमहल देखकर बाहर आ रहे हैं। वह दोनों इसमें लड़का शाहजहां की मोहब्बत की बात करता है तो लड़की कहती है कि उसने बेशक अपनी बेगम मुमताज महल से कभी मोहब्बत के 2 शब्द भी नहीं बोले होंगे, लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो उसके सीने पर मोहब्बत का महल बनाकर खड़ा कर दिया। इस पर लड़का हैरान होकर पूछता है कि उसे ये बात कैसे पता? तो वह जवाब देती है कि पुरुष का स्वभाव ऐसा ही होता है, जब तक कोई चीज उसे हासिल नहीं होती है तो वह उस पर जान छिड़कता है, परंतु जब वह चीज उसे मिल जाती है तो वह उसकी कोई कदर नहीं करता। महत्वाकांक्षा, यह लघु कथा है एक छोटे से बच्चे और उसके पिता की, जिसमें बच्चा अपने पिता से कुछ वस्तुएं लाने की फरमाइश करता है तो पिता थोड़ी देर चुप रह जाता है क्योंकि उसके पास कोई आजीविका नहीं है। वह बच्चे से कहता है कि वह प्रार्थना करे कि उसके पिता कहीं नौकर हो जाएं, तो फिर वह उसे ढेर सारा सामान ला देंगे। इस पर बच्चा बहुत मासूमियत के साथ उससे प्रश्न करता है कि पिताजी, आप नौकर क्यों होना चाहते हैं? आप राजा क्यों नहीं बन जाते? और यहीं पर लघु कथा समाप्त हो जाती है। बालक की इस मासूम अभिलाषा पर उसका पिता कुछ नहीं कह पाता। इसी प्रकार इस संग्रह में दिल को बहुत कुछ सोचने पर विवश करने वाली सुंदर लघु कथाएं हैं। मैं शराफत जी को इस सार्थक एवं सुंदर सृजन के लिए साधुवाद देती हूँ और उनके स्वास्थ्य व आगामी सृजन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर होगी मुलाकात समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।